स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, हो रही है। तो हम लोगों ने जो लास्ट यूनिट थी कंप्लीट कर लिया था उसमें, ठीक है। उसमें सुजैनो था और ममदानी था। तो इन ममदानी FIS फजी इन्फ्रेंस सिस्टम, we simply design a membership function in the output, and different defuzzification schemes are applied. In the type of fuzzy inference system, we define a certain function for certain group of input antecedent rules. Okay, so suppose x is a1 and y is b1, then z equal to uh, this is a representation of Sugeno type of fuzzy inference system. In the Tsukamoto, there is another fuzzy membership fuzzy inference system. I will show you. In the Tsukamoto fuzzy inference system, we simply use a weight of the membership output membership functions, and the output is taken according to. Okay, so here you have ये बताओ कि तुम लोगों से एक सिंपल PI कंट्रोलर बना सकते हो सिंगल फेज रेक्टिफायर कंट्रोल के लिए? फॉर द सिंगल फेज कंट्रोल ऑफ रेक्टिफायर। सर मैटलैब पे कह रहे हैं ना सर? नहीं, सिंपल एक स्कीमेटिक बना सकते हो, जिससे कि सपोज you change the duty cycle here. I show you. सर मैटलैब पे जो किए थे सर, वो तो हिट एंड ट्रायल पे सर वो आ रहा था। मतलब टीचर लोग भी कह रहे थे और जो सीनियर लोग हैं लोग गाइड कर रहे थे कि PI कंट्रोलर ये हिट एंड ट्रायल पे सही आता है, कैसे करनी है। वैसे तो सर कोई मेथड तो नहीं बताया गया एग्जैक्ट फाइंड करने के लिए। एक्चुअली PI कंट्रोलर के लिए ये है ना कि PI कंट्रोलर बना लिए, और जो भी हमारा प्लांट का मॉडल है बना लिए, ठीक है ना। इनपुट का मॉडल है, ये पूरा हम मॉडल कर लिए। इनपुट आउटपुट लोड ये सब मॉडल कर लिए। तो प्लांट का मॉडल हो गया, कंट्रोलर का मॉडल PI का मॉडल हो गया, ठीक है। तो जब भी हम ट्यून करेंगे तो जैसे जेड के फॉर्म सब मिला के कन्वर्टर का एक ट्रांसफर फंक्शन आ गया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ जेड और एस जो भी है। तो PI हम लगाएंगे, तो PI को जब ट्यून करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मतलब जो आउटपुट एक्चुअल होना चाहिए, और जो PI से इस एक्चुअल प्लांट कंट्रोल करके PI दे रहा है, तो उसका ट्रैकिंग दिखा देगा, ठीक है। और उसके लिए मॉडलिंग होनी चाहिए। हम यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि सपोज कि वी हैव रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। ओके, ये सर हो रहा है। जैसे कि हमारा एक रेफरेंस सिग्नल है, ओके, सिंगल फेज रेक्टिफायर है, कंट्रोल रेक्टिफायर, ओके। और यहाँ से हमने AC दिया, ठीक है। आवाज बैकग्राउंड नॉइज तो ज्यादा नहीं आ रही होगी ना? क्यों, बैकग्राउंड नॉइज है क्या एक भी? यहाँ नो से सर, हमने एक जैसे कि एक
एक लोड है, तो यहाँ पे क्या वेव फॉर्म बनेगी, सिंपली इस टाइप की वेव फॉर्म बनेगी। फुल अगर नॉन कंट्रोल्ड है तो इस टाइप की आउटपुट वेव फॉर्म बनेगी। ओके, अगर कंट्रोल्ड है तो अल्फा फायरिंग एंगल अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं तो फायरिंग एंगल कंट्रोल करने पे हमारा विदाउट फिल्टर जो है तो ये आउटपुट इस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से है ना, ऐसा ही होगा ना। तो यहाँ पे हमने एक मेजरमेंट लिया, ठीक है, सिंपली, और एक रेफरेंस क्वांटिटी वी रेफरेंस। सपोज कि वी रेफरेंस हम ये देना चाहते हैं कि जो आफ्टर फिल्टर जो है तो आफ्टर फिल्टर हमें इतना वोल्टेज मिलना चाहिए, इसकी फिल्टरिंग होने पे यहाँ से जो एवरेज वोल्टेज है वो हमें ये एवरेज वोल्टेज मिलना चाहिए लगभग। ठीक है, अगर हम और कंट्रोल कम करते हैं, फायरिंग पे कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, तो इसका जो एवरेज वोल्टेज है वो घट जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा। ओके, तो ये एवरेज वोल्टेज किस पे डिपेंड करेगा, ऑन द फायरिंग एंगल। ओके, तो जो रेफरेंस है, एक्चुअल वोल्टेज जो मिल रहा है, हम रेफरेंस वोल्टेज बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक हमारा एक समिंग पॉइंट है, यहाँ सब्सट्रैक्ट किए, यहाँ पे एरर बनाया हमने, और एक पीआई या पीआईडी जो भी है हमने लगा दिया। ठीक है, जो हमारा फजी है, फजी यहीं पे रिप्लेस करेगा, फजी या एनएन। ओके, फजी भी हो सकता है यहाँ पे कंट्रोलर, यहाँ पे एनएन कंट्रोलर भी हो सकता है, और यहीं पे न्यूरो फजी कंट्रोलर भी हो सकता है। ठीक है, एनएफसी। तो यहाँ पे एक ये बनेगा, सपोज कि 100 रेफरेंस हम देते हैं और मैग्नीट्यूड 100 का है यहाँ पे सपोज। ओके, और हम यहाँ रेफरेंस 100 का दे रहे हैं, या कि सपोज 80 का। ओके, तो समथिंग सपोज कि 1/100 हमने प्रोपोर्शनल वैल्यू ले ली इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 और 0 के मैक्सिमम रेंज में आएगा। सपोज ये ड्यूटी साइकिल है हमारी, तो ड्यूटी साइकिल के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, एक फायरिंग एंगल डिले। अब तुम्हें इस चीज को, ये कैसे फायरिंग एंगल डिले बनेगा, इसको एक फंक्शन बना दो प्लीज तुम लोग। ठीक है, यहाँ पे एक सिमुलेशन हमने यहाँ पे बनाया है, तो ये एक ये आउटपुट वोल्टेज है। ठीक है, सिंपली हमारा रेफरेंस वोल्टेज है, यहाँ पे पीआईडी हमने लगाया। ओके, इसके बाद ये कंट्रोलर कंपेयर करेगा, तो सिंपली एक कंपेयर ब्लॉक तुमको बनाना है तुम लोगों को, कि कैसे वो जैसे भी हम ड्यूटी ये चेंज करते हैं। ओके, सपोज कि अगर ये रेफरेंस हमारा 10 है और एग्जिस्टिंग वोल्टेज हमारा 100 है, तो ये एरर निगेटिव भी आ सकती है। ओके, -1 भी हो सकती है एरर। ओके, अगर सपोज कि हमारा वैल्यू भी रेफरेंस है 0 और एक्चुअल आउटपुट उस समय 100 है, तो जो पीआई वैल्यू का आउटपुट होगा वो निगेटिव -1 भी हो सकता है। तो जब ड्यूटी साइकिल -1 हो, तो उस समय उसको कन्वर्टर को कैसा कंट्रोल करना चाहिए, उसका 0 कंट्रोल करना चाहिए, मीन्स जो फायरिंग एंगल है वो 0 हो जाना चाहिए। ओके, हमारा एक्चुअली 100 में चल रहा है, आउटपुट वोल्टेज 100 है, हमें रेफरेंस चाहिए 0। ओके, मीन्स आउटपुट वोल्टेज 0, जैसे ही निगेटिव यहाँ पे डी मिले उसको -1, तो उसकी फायरिंग एंगल हो जाना चाहिए 0। ओके, तो इस चीज को टर्म्स ऑफ दिस एरर, इसको आप फायरिंग एंगल अल्फा से डायरेक्ट पीआई का एक रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, या इसको आप ट्रायंगुलर से कंपेयर कीजिए, चाहे जैसे कीजिए, इसको प्लीज एक बनाइए फंक्शन, कैसे बनेगा, कौन सा ट्रायंगुलर या साइनोसॉइडल सिग्नल लगाएंगे उसमें। शिवम। यस सर।
हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही? हेलो आ रही है सर हेलो। आवाज। हाँ, तो इसको सिंपली कैसे करोगे? तो फुली कंट्रोल कन्वर्टर की बात है यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या किया, टेकन द 1 0 or -1 value from PID, suppose PI controller it is, then you have a value. Okay, now suppose there is a signal, this signal, then according to this, what should be the thigh firing angle? If you have the firing angle, if you have the value of 0.7, okay, then you generate a triangular signal of the same frequency as uh, this signal, okay। तो इसको कैसे आप कंट्रोल करोगे? इसका जीरो से या तो हाफ सिग्नल का आप एक ट्रायंगुलर जनरेट कर लीजिए, ठीक है, हाफ फ्रीक्वेंसी का। तो इसकी जो फायरिंग डिले है वो यहाँ से कंट्रोल होगी, ओके। जब भी आप ये वैल्यू चेंज करोगे यहाँ से पीआई वैल्यू, तो यहाँ से सपोज दैट यू आर चेंजिंग the value here, then when it is pi value is greater than, pi value is uh, less than uh, triangular। तो ट्रायंगुलर होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब भी लेस होगा तो ये कंट्रोल करेगा, फायरिंग करेगा। सपोज कि अगर पी आई वैल्यू हमारी 0 आ रही है, उस टाइम पे हमारा जो पल्स है वो कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगी। और मीन्स इसको एक आप सिंपली एक कन्वर्टर बनाइए स्कीमेटिक में। कैसे बनेगा? क्लोज लूप में बनाना है, ओपन लूप में तो बना सकते हैं कि एक पल्स दिया हमने, पल्स को टाइम डिले दे दिया और टाइम डिले बढ़ाएंगे तो पल्सेज वो करेंगी। ये भी लीव कौन किया है? कोई लीव किया क्या? दिनेश, यस सर। दिनेश, एक यस सर। यस सर। पीआई जो हमारा आउटपुट निकल रहा है, ऑन द बेस ऑफ यस दैट वैल्यू एक वो निकालना है सर। कि ये वैल्यू जैसे ही चेंज हो तो फायरिंग। सर आपका आवाज चला गया।
स्टूडेंट्स अभी स्क्रीन दिख रही क्या? यस सर, यस सर। डिस्कनेक्ट हो गए थे सर देखो, आप। हाँ, तो सिंपली एक साइनोसोइडल सिग्नल है व्हेन दिस इज पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक पल्स हमारी गई, सपोज कि आवर पल्स इज हियर, थायरिस्टर कंट्रोल कन्वर्टर है, तो हमारा पल्स यहाँ पे है, तो फायरिंग कहाँ पे होगी, यहाँ पे। अब जब निगेटिव साइकिल आता है, ठीक है, तो जब निगेटिव साइकिल आएगा तो क्या होगा, निगेटिव साइकिल आने पे हमारी फायरिंग एंगल डिले कितना हो जाएगा, ये अल्फा है, तो निगेटिव साइकिल आने पे हमारा 180 डिग्री प्लस अल्फा पे फायरिंग होगा। ये तो अल्फा हमारी हो जो जाएगा। फायरिंग पल्स है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 180 डिग्री प्लस अल्फा, ठीक है। तो इसको हम सिंपली क्लोज लूप में कैसे बनाएंगे, हम तो यहाँ पे ऐसे करते हैं कि सिंपली वी आर चेंजिंग दिस टाइमिंग डिले एंड आल्सो दिस टाइमिंग डिले, देन वी गेट दिस। बट when we have to do this in closed loop, what we will have to do, simply suppose you are sensing that when this is greater than 0, तो यहाँ पे पल्स मिलेगी, ओके, इस जगह पे पल्स मिलेगी। और when you suppose you are sensing that when it is less than 0 input voltage, then हमारी पल्स कहाँ मिलेगी, यहाँ पे, ओके, ठीक, ये मिलेगा ना सिंपली त्रिनेश, बोथ द सिंपल 0 से लेके पाई तक यहाँ मिलेगी, ठीक है, और पाई से लेके 2 पाई तक यहाँ मिल जाएगी। हाँ, अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक ट्रायंगुलर ले लिया, सपोज ट्रायंगुलर लिया, सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब 2 पाई में डबल साइकिल आएंगे मान लो, ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये सपोज फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब यहाँ ये जो वैल्यू है, हमें जो पी आई से वैल्यू आ रहा है हमारा, ओके, ठीक है। तो यहाँ से पी आई वैल्यू अगर हमारा जो भी आया पी आई से, ये ड्यूटी साइकिल है, सपोज ड्यूटी साइकिल या फायरिंग एंगल कंट्रोल अल्फा, ओके। तो जब भी ये बढ़ेगा, किस कंडीशन में ये यहाँ पे अगर सपोज कि डी इक्वल टू 0, तो डी इक्वल टू 0 होगा तो फायरिंग एंगल 0 होगा, डी इक्वल टू 0, ओके, तो फायरिंग एंगल क्या होगा, 0 होगा, तो मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा, है ना। तो सपोज कि हमारा यहाँ पे डी इक्वल टू हमने दिया, सपोज कि 1 की जगह हमने यहाँ पे डी दे दिया 0.2, तो फायरिंग एंगल कितना डिले होगा, ये 2 पाई का है, तो ये पाई का है यहाँ पे, और ये 0 है, तो फायरिंग एंगल कितना बढ़ जाएगा, 0.2 इंटू पाई, है ना, क्लियर। तो 0.2 इंटू पाई मीन्स कितना हो जाएगा, लगभग 18 दूनी 36 डिग्री है ना, 36 डिग्री। तो यहाँ पे हम जैसे चेंज करेंगे तो 36 डिग्री आया, ओके। अब 36 डिग्री में एक पल्स हमारी आ गई, ठीक है, यहाँ पे ये आई, है ना, और दूसरी पल्स यहाँ भी आ गई, यहाँ भी आ जाएगी एक पल्स, लेकिन अब हम एंड करेंगे, ये जो सिग्नल हमारा निकलता है यहाँ से, और यहाँ से जो हमारा सिग्नल निकलता है, ये लॉजिक से हम करेंगे, ठीक है। तो पहला सिग्नल यहाँ, एक सिग्नल ये आया, दूसरा सिग्नल ये आया, ठीक है, और तीसरा सिग्नल ये, तो 3 सिग्नल निकलेंगे, क्लियर है। तो कैसे कंट्रोल होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए 1 और 2 3 4, सपोज कि ये
स्विच नंबर 1 और ये स्विच नंबर 4 और ये स्विच नंबर 1 है और ये है 3, ठीक है। ऐसे स्विचेज हैं, ओके। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, जब भी पॉजिटिव साइकिल होगा तो ये और ये एक्टिवेट होनी चाहिए। तो सपोज कि जो ग्रेटर देन 0 जब आता है, साइनोसोडियल ग्रेटर देन 0, उस कंडीशन में एक सिग्नल आया और एक ट्रायंगुलर वाला जो सिग्नल आया, ये इसको करो एंड। जब दोनों की कंडीशन होगी, ठीक है, दोनों की कंडीशन 1 होगी, एट दैट कंडीशन क्या होगा, ये सिग्नल इसमें जाएगा, दोनों में 1 एंड 4, ओके। सपोज अब दूसरा सिग्नल क्या आ रहा है, जब निगेटिव होगा, ओके। तो एक सिग्नल ये बना, ठीक है। तो निगेटिव होगा तो सिर्फ कौन सा साइकिल चलेगा, निगेटिव हाफ साइकिल वाला, और डिले उतना ही जाएगा जितना हमने ड्यूटी साइकिल दिया है। तो ये डिले का हो गया, ठीक है ना, ये अल्फा हो गया, है ना। और यहाँ पे ये एंड करो, तो हमारी पल्स कहाँ मिलेगी, एक पल्स एक डिले के बाद मिलेगी, ठीक है। और इसका जो ऑन टाइम, अब क्या होता है कि इन द थायरिस्टर इफ यू गिव द फुल पल्स और स्मॉल पल्स विड्थ, इवन इट विल एक्ट ओनली फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल, मतलब एक ही हाफ साइकिल के लिए काम करेगा, ठीक है। रिवर्स बायस हो जाएगा तो वो ऑफ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर आप इफ यू आर गिविंग ए स्मॉल पल्स विड्थ और लार्ज पल्स विड्थ, इट डजंट इफेक्ट, ठीक है। तो आपका एक पल्स तो ये आ गया जो इसमें और इसमें जाएगा, दूसरी पल्स क्या आ गई, यहाँ पे अल्फा डिले है, दूसरी पल्स आ गई ये पाई है, ठीक है। और यहाँ से दूसरी पल्स आएगी जो यहाँ पे पाई प्लस अल्फा, यही मिलेगी ना दिनेश। यस सर। तो यहाँ पे ये क्लोज लूप बना, कैसे बना कि सिंपली जो हमने एक ट्रायंगुलर बनाया, ट्रायंगुलर की फ्रीक्वेंसी डबल है, ठीक है। ट्रायंगुलर की फ्रीक्वेंसी हमने 100 हर्ट्ज ले ली, ठीक है। उसके बाद उसमें हम ड्यूटी साइकिल वेरी कर रहे हैं, जैसे ड्यूटी साइकिल वेरी करेंगे, अगर हम ड्यूटी साइकिल बढ़ाते हैं तो फायरिंग एंगल बढ़ता जाएगा, फायरिंग एंगल बढ़ता जाएगा। तो अब जिसे रेफरेंस है, अब सपोज कि यू आर गिविंग द रेफरेंस ऑफ 100 और एक्चुअल में है 0, तो 100 का रेफरेंस आया। 100 के रेफरेंस के लिए क्या होना चाहिए, 100 का रेफरेंस है तो अब यहाँ आप फजी लॉजिक लगा सकते हो, इफ एरर इज 100, ठीक है ना। तो जो अल्फा है, फायरिंग एंगल अल्फा 0, इफ एरर इज 0, ठीक है, तो फायरिंग एंगल जो है प्रीवियस वाला ही रहेगा उसमें, ठीक है। एरर जो है तो निगेटिव आ गया तो क्या होगा, निगेटिव एरर का मतलब क्या होगा, -100, -100 का मतलब है कि रेफरेंस 0 है, एक्चुअल 100 पहुंच गया है, तो तुरंत फायरिंग एंगल क्या होगा उसमें, अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगी, ठीक है, अल्फा इक्वल टू पाई, ठीक है। तो ये अब देखो आउटपुट ये हो गया, इनपुट ये हो गया, अब इसमें पीआई भी, पीआई फजी भी लगा सकते हो। पीआई फजी का मतलब कि इसमें अब इंटीग्रल वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा अल्फा। तो जो हमारा इनपुट आउटपुट जो फजी सेट है, तो यहाँ पे सिंपली आपने ये क्लोज लूप बना लिया, ये लॉजिक बना ली, ठीक है। ये समझ में आ रहा ना आप लोगों को। अब हमारा काम क्या रह जाता है कि हम अल्फा कैसे कंट्रोल करें। जब हमने ये लॉजिक बना ली, ट्रायंगुलर बना लिया और ये लॉजिक बना ली, तो यहाँ पे जो अल्फा कंट्रोल करने के लिए है, ये हमने फजी लॉजिक कंट्रोलर लगाया, सपोज पीआई की जगह, है ना। तो पीआई की जगह जब फजी लॉजिक कंट्रोलर लगाएंगे तो हमने लिखा कि एरर इज दिस एंड एरर डेरिवेटिव इज दिस, ओके। इन दैट कंडीशन क्या हुआ कि एरर इज लो
मीडियम, हाई सपोज, ओके। और एरर डेरिवेटिव क्या हुआ, ये भी लो है, ये मीडियम है और ये हाई, ओके। अब यहाँ पे इनपुट आउटपुट स्पेस है कि हमारा ड्यूटी साइकिल क्या होना चाहिए। जब भी एरर हमारा बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, ऐसा यहाँ पे मत लो क्योंकि एरर निगेटिव ही आती है, तो यहाँ पे निगेटिव ले लो, जीरो ले लो, निगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब हो गया कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी है एरर की 100, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इज 100 और निगेटिव का मतलब होता है -100 सपोज। अब यहाँ पे ये जो स्पेस आएगा, दिस इज द स्पेस फॉर अल्फा। ऐसे ही एरर का डेरिवेटिव है बहुत बढ़ रहा है, बहुत तेजी से घट रहा, तो मे बी इट में बी निगेटिव, जीरो, देयर इज नो एरर डेरिवेटिव, और पॉजिटिव एरर डेरिवेटिव, बहुत तेजी से पॉजिटिव एरर बढ़ रहा है। तो जब भी बहुत तेजी से बढ़ेगा एरर, इन दैट कंडीशन हमको क्या करना पड़ेगा, फायरिंग एंगल बहुत तेजी से घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम निगेटिव एंड निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वेरी हाई हो गया वैल्यू सपोज, ओके। तो आपको ये सब रूल्स अपने अकॉर्डिंग बनाना है कि आप कैसा कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया वेरी लो, ठीक है ना, एंड मीडियम, ओके। अब यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, इससे ज्यादा हो गई तो ये हाई हो गई, और यहाँ पे ये हो गया निगेटिव एंड जीरो, एंड ये हो गया मीडियम, ठीक है। अब यहाँ पे जीरो और निगेटिव हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये भी हाई पे जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो इनपुट आउटपुट स्पेस है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। तो ये आप जो रूल बनाएंगे, सिंपली अगर हम एक इनपुट आउटपुट का बनाएंगे तो कैसा बनेगा, अगर 100 है, ठीक है, सिंपली अगर हमने एक इनपुट एक आउटपुट का फजी बनाया हुआ है, ठीक है, तो हम ये हमारा इस इनपुट आउटपुट स्पेस में क्या लीनियर रिलेशन होगा, लीनियर रिलेशन का मतलब कि जब भी हमारा एरर 100 है, ठीक है, सपोज एरर 100 है और एरर -100 है, -100 की कंडीशन में सपोज हम फायरिंग एंगल कितनी रखेंगे, पाई, और 100 की कंडीशन में हम फायरिंग एंगल कितना रखना चाहते हैं, 0। तो हमारा जो इनपुट आउटपुट रिलेशन हो सकता है वो कैसा होगा, अल्फा फॉर पाई किस कंडीशन में होगा, -100 की कंडीशन में हमने फायरिंग एंगल जो है सबसे ज्यादा रख दिया, मतलब वोल्टेज सबसे कम रखना है, ठीक है ना, क्योंकि निगेटिव एरर हो गई, आउटपुट एक्चुअली 100 पर है और हमें 0 वोल्टेज करना है। उस कंडीशन में अल्फा इक्वल टू सपोज पाई हो गया, दिस इज अल्फा, एंड और 100 की कंडीशन में अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है। 100 एंड 0, ठीक है। तो जो हमारा वैल्यू है वो क्या हुआ, क्लियर है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये हमारा रिलेशन होगा इनपुट आउटपुट में। तो जो हम फजी बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे कि व्हेन पॉजिटिव हाई, देन अल्फा इज 0, अल्फा इज वेरी लो, ठीक है, और व्हेन निगेटिव हाई, देन अल्फा इक्वल टू पाई, ठीक है ना, या कि वेरी हाई हम उसको कर सकते हैं, वेरी लो और वेरी हाई। तो इसको अगर एज्यूम करो कि वेरी हाई और ये वेरी लो, यहाँ मीडियम आ सकता है,
और ये जो इसकी जो रेंज है, एरर की रेंज है, यहाँ पे मीडियम आ गई, ये पॉजिटिव हाई, ठीक है, और ये निगेटिव हाई। तो रिलेशन क्या है हमारा? हमारा रिलेशन है कि व्हेन एरर इज निगेटिव हाई यानी -100, then in that condition the alpha should be pi, that is very high, ठीक है। एरर इज 0, then अल्फा इक्वल टू नो चेंज, ठीक है। और यहाँ पे एरर इक्वल टू कितनी आ गई? 100। वेन इन दैट कंडीशन, जो जब भी ये आएगा तो एक प्रीवियस वैल्यू उसमें चली जाएगी। सपोज ये अल्फा इक्वल टू प्रीवियस वैल्यू का हम क्लिक दे देंगे इसमें, ठीक है, तो प्रीवियस वैल्यू ही रह जाएगी। और यहाँ पे 100 इक्वल टू 100 है, ठीक है। इन दैट कंडीशन अल्फा इक्वल टू 0 हो गया। इसको मीडियम भी कह सकते हो, ठीक है ना, मीडियम हो गया। सपोज कि किसी एक वैल्यू पर फिक्स है, वो चल रहा है एवरेज वैल्यू पे। और यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 0 का मतलब हो गया वेरी लो। तो हम इनपुट एक 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट, ठीक है। दिस इज द फजी रूल फॉर 1 इनपुट 1 आउटपुट, ओके। इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जा सकता है। सिंपली in this place you will replace the alpha here, required alpha according to this कंपैरेटर, ओके। तो जब भी आप यहाँ पे फजी स्टेज से चेंज कर दोगे तो ये क्या करेगा? टोटली फजी कंट्रोल्ड सिंगल फेज कंट्रोल रेक्टिफायर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई क्वेरीज? तो इसको आप लोग बनाएंगे सिमुलेशन में, क्लोज लूप में। आएंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है बेसिकली सिमुलेशन सॉफ्टवेयर फजी लॉजिक टूल बॉक्स, ठीक है, इसका ये यूज करके कंट्रोलर्स को डेवलप करना है, ओके। क्लियर है? न्यूरल नेटवर्क और फजी सिस्टम। न्यूरल नेटवर्क अलग है, फजी अलग है, और न्यूरो फजी अलग है। आप जब न्यूरो फजी अप्लाई करना होगा, व्हेन यू वांट टू अप्लाई द न्यूरो फजी, देन व्हाट यू चेक हियर, you take the input data and output data from here in the scope, ठीक है। यहाँ पे आप स्कोप में इनपुट आउटपुट डेटा सेट ले लेते हो। जैसे कि आप जैसे once you have completed your control algorithm, your PI based control is working fine, suppose, okay। आपने PI लगाया, PID लगाया, तो उसका बढ़िया काम कर रहा है। तो उस कंडीशन में इफ यू वांट टू रिप्लेस दैट PI विथ न्यूरोफजी इन दैट कंडीशन, व्हाट यू विल डू? न्यूरोफजी में अगर कन्वर्ट करना है आपको, तो simply you take the input and output values in the scope. I will show you here. दो इनपुट इसमें कीजिए, ओके। ओके,
हेलो। यस सर। तो see here you have taken one input and one output here. Okay, once you run the simulation you will simply get a value. Suppose I'm showing you here. In the workspace you will get a value. Okay, what is the name of this scope? ये वैल्यूज आप जब लाएंगे, दिस वैल्यू कैन बी यूज फॉर ट्रेनिंग द एडाप्टिव न्यूरोफजी इन्फ्रेंस सिस्टम। तो यहाँ से आप क्या करोगे कि यहाँ से आप एनफिस एडिट टाइप करके, ओके, और आपका एक स्टेज खुलता है वो न्यूरोफजी वाला। फजी अगर आप फजी इसमें डालते हो तो न्यूरोफजी नहीं रहता है, वो सिंपल फजी है। जब आप एनफिस एडिट डालते हो यहाँ पे तो एक विंडो खुलती है, यहाँ पे ये ट्रेनेबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा आप डिजाइन कर सकते हैं, पूरे ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ से इनपुट आउटपुट डेटा आप वर्क स्पेस से लोड करोगे। ठीक, सपोज कि वन इनपुट वन आउटपुट का है तो आपको 2 कॉलम का डेटा वर्क स्पेस से देना पड़ेगा, और ग्रिड पार्टीशन के बेस पे वो एफआईएस जनरेट करेगा। ओके, और एफआईएस जनरेट करने के बाद एक ट्रेनिंग मेथड है इसमें। अब उसको आप जब ट्रेन करोगे तो अगर डेटा उसकी रेंज में है तो उसके लिए परफॉर्म करेगा फिर। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट उसमें बताएंगे आपको कैसे एनफिस वर्क करता है और एनफिस को कैसे इम्प्लीमेंट करना है इसमें पीआई के रिप्लेसमेंट में। ओके दिनेश, यस सर। was the lecture informative or not? इंफॉर्मेटिव तो है ही सर। हम्म, यस सर, इंफॉर्मेटिव तो है। तो ये जो है इसको ध्यान रखना कि जब भी हम सेमी फुल कंट्रोल्ड कन्वर्टर बनाते हैं, फुल कंट्रोल कन्वर्टर में ये दोनों पल्स होती है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों साइकिल के लिए हम पल्सेस देते हैं। अदरवाइज दूसरे उसमें हम फुल सिग्नल दे देंगे तो सेमी कंट्रोल्ड होगा, एक ही फायरिंग एंगल कंट्रोल होगा। तो ये दोनों फायरिंग पल्सेस क्लोज लूप में सिंपली हम लोग टाइमिंग एडजस्ट करते हैं। ठीक है, कि इतना हमने कैलकुलेट कर लिया, इतना टाइमिंग डिले करेंगे तो इतना फायरिंग एंगल चेंज आएगा। लेकिन क्लोज लूप में करना हुआ तो उसके लिए हमारी ये प्रोसेस है कि एक हम पॉजिटिव निगेटिव, जैसे आप देखे होंगे कि जीरो एरर मतलब जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर वगैरह लगा होता है। व्हाट इज द जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर? जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर एक्चुअली यही सेंस करता है कि वो जीरो से एबोव कब जा रहा है, जीरो से नीचे कब जा रहा है, तो उस कंडीशन के लिए लॉजिक बनाता है। और फिर एक ट्रायंगुलर लेंगे हम लोग, ट्रायंगुलर विल हैव द डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल। तो जो भी फंडामेंटल हम दे रहे हैं इसी सिग्नल, उसका हम फ्रीक्वेंसी तो हमें पता है कि 50 हर्ट्ज है, सो वी आर गिविंग द 100 हर्ट्ज सप्लाई, 100 हर्ट्ज ट्रायंगुलर सिग्नल। ओके, अब जितना जितना हम यहाँ पे ड्यूटी साइकिल बढ़ाएंगे तो उतना ही ये पल्स शिफ्ट होती जाएगी, पल्स का एंगल बढ़ता जाएगा, फायरिंग एंगल। ओके, तो एक लीनियर रिलेशन मिल गया, मतलब सिग्नल में फायरिंग एंगल चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू योर चेंज इन द पीआई वैल्यू। पीआई से जो आउटपुट निकल रहा है उसमें जो वैल्यू चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग आपका फायरिंग एंगल चेंज हो रहा है। तो दिस इज ए गुड फॉर कंट्रोल ऑफ द कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है ना, यही तो होना चाहिए कि जब भी हमारा एरर सिग्नल आए, रेफरेंस सिग्नल और एक्चुअल में जो भी डिफरेंस हो, एरर सिग्नल आए, पीआई वैल्यू उसका निकले और उसको हम इस लॉजिक में दे दें तो फायरिंग एंगल डिले करता जाए वो। ठीक है, फिर इसी में और आप इंप्लीमेंट करना चाहो तो पीडब्ल्यूएम कंट्रोल है, तो अभी तो बेसिक फायरिंग एंगल कंट्रोल है ये। ठीक है, तो इसको अब बनाने की कोशिश करना आप लोग।
कि इसको आप Okay, क्लोज sir. लूप में पीआई बेस में कर सकते हो कि नहीं। या पीआई में कर लोगे तो उसी को फजी में न्यूरल में करना पड़ेगा। तो न्यूरल नेटवर्क में क्या है, न्यूरल नेटवर्क में भी इनपुट आउटपुट डेटा सेट लेके और न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे पीआई की जगह पे एक न्यूरल ब्लॉक रखोगे और फिर वो अपना डिसीजन देगा। ऐसे ही न्यूरोफजी ब्लॉक रखोगे तो न्यूरोफजी अलग देगा। ठीक है। तो ठीक है, अभी मैं अटेंडेंस लेके इसको क्लोज कर देता हूँ। कोई क्वेरी हो, सर कोई कंफ्यूजन हो तो रिकॉर्डिंग पूछ स्टॉप लो। कर दें सर? क्या? हाँ रिकॉर्डिंग हाँ।